आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस लोन एप्लीकेशन से किसी भी ऐप के आरबीआई रजिस्टर्ड होने से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो लोन एप्लीकेशन हमारे लिए अच्छी है। भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ से लोन लेने से पहले आप इन्हें ज़रूर जान लें। हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल रिव्यू बिल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फटाक पे लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। जानेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इस लोन एप्लीकेशन ने हमें प्रोवाइड की है और एक्चुअल में ये लोन एप्लीकेशन किस तरीके से लोन प्रोवाइड करती है, क्या इसके प्रोज हैं और क्या इसके कॉन्स हैं। एंड में जानेंगे कि क्या इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। जानेंगे कि यहाँ से लोन लेना चाहिए तो उसके रीजंस क्या है और नहीं लेना चाहिए तो उसके रीजंस क्या है। एंड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं फटाक पे लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। ये लोन एप्लीकेशन हमें दो तरीके के लोन प्रोवाइड करती हैं। एक है इसका शॉर्ट टर्म लोन और दूसरा है इसका लॉन्ग टर्म लोन। इनके शॉर्ट टर्म लोन में हमें लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम 1000 से लेकर मैक्सिमम 25,000 तक का लोन। बेसिकली आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है जिसे आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, जिसका टेन्योर हमें देखने को मिलता है मिनिमम 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 12 मंथ यानी कि 1 ईयर। 1 साल के लिए आप ये शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। बात करें इसकी लॉन्ग टर्म लोन के बारे में तो इसमें आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम 1000 से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसका टेन्योर हमें देखने को मिलता है मिनिमम 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 36 मंथ यानी कि 3 ईयर्स। 3 साल के लिए आप इनका लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। आगे बात करें इन दोनों लोन को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप एक इंडियन रेजिडेंट हो यानी कि भारत के निवासी हो। यहाँ से लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। आप चाहे एक सैलरीड पर्सन हो चाहे एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, दोनों ही केस में आपकी मिनिमम इनकम 15,000 होनी चाहिए, तो आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म अगर आपको लोन लेना है तो आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड ही सबमिट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ से लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहते हैं या फिर ज़्यादा अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं तो आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और 3 मंथ का सैलरी स्लिप सबमिट करना पड़ता है। यानी कि आप शॉर्ट टर्म लोन लेंगे तो आपको सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और अगर आप यहाँ से लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहते हैं तो आपको ये 4 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि क्या इस लोन एप्लीकेशन के लेंडिंग पार्टनर्स आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं या नहीं। तो इसका आंसर है यस। इस लोन एप्लीकेशन के लेंडिंग पार्टनर एटमॉस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। सो इसके लेंडिंग पार्टनर्स तो आरबीआई रजिस्टर्ड है, यानी इस कंपनी को अथॉरिटी है मनी लेंडिंग की, मतलब ये उधार पे पैसे दे सकती है। बट बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको इससे ज़्यादा पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी ऐप के आरबीआई रजिस्टर्ड होने से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो लोन एप्लीकेशन हमारे लिए अच्छी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, फिर देखेंगे कि इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। चलिए आप डिस्कस करते हैं इसके चार्जेस। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जाता है मिनिमम 12% से लेकर मैक्सिमम ये इंटरेस्ट रेट 35.95% यानी कि 36% भी हो सकता है। इसमें आपसे प्रोसेसिंग फी चार्ज की जाती है मिनिमम 0.20% से लेकर मैक्सिमम 2.50% तक। बाकी की चार्जेस इस लोन एप्लीकेशन ने क्लियरली कहीं पर भी नहीं बताए हैं। सो ऐसी लोन एप्लीकेशन मैंने आपको कभी भी रिकमेंड नहीं की है। सो ये लोन एप्लीकेशन भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। जो लोन एप्लीकेशन अपने चार्जेस वगैरह क्लियरली डिस्प्ले नहीं करती है, क्लियरली नहीं बताती हैं, उस लोन एप्लीकेशन से हमें लोन नहीं लेना चाहिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ से लोन लेने से पहले आप इन्हें ज़रूर जान लें। अगर आप इनकी कोई भी ईएमआई मिस कर देंगे और उसे काफ़ी टाइम तक पे नहीं करेंगे तो ये लोन एप्लीकेशन आपको हैराश कर सकती है। आपके कॉन्टैक्ट वगैरह में भी कॉल कर सकती है और आपको भी परेशान कर सकती है कॉल करके। ये लोन एप्लीकेशन आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करती ही है, उसके साथ साथ बाकी की चार्जेस भी बहुत ज़्यादा चार्ज करती है। सो इंटरेस्ट रेट के साथ साथ काफ़ी अदर चार्जेस हैं जो एक तो इसने डिस्प्ले नहीं करे और ऊपर से जब भी आप यहाँ से लोन लेंगे तब वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। जैसे कि ये लोन एप्लीकेशन आपसे कन्वीनियंस फी चार्ज करेगी, प्रोसेसिंग फी चार्ज करेगी और भी अदर चार्जेस चार्ज करेगी, लेकिन इस लोन एप्लीकेशन ने बिल्कुल भी क्लियरली कहीं पे भी नहीं बताया है
कि कितने चार्जेस ये चार्ज करती हैं, तो ऐसी लोन एप्लीकेशन को मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी आपको। और भी बहुत सारी ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, जिनका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 24% तक ही रहता है। और अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी आई मोबाइल पे, जिसका इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम 17% के अराउंड ही रहता है। अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना है और किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से आप लोन लेना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और कोई भी किसी भी ट्रैप में ना फंस जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।